तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हालचाल? सब मजे में, खैरियत, मजामा छो, सब बराबर, फ्लैट एकदम। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे सुंदर से और प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और किसके साथ हो? बॉडी वाले क्यूरियस भैया बॉडी नहीं है, ठीक है। हो तुम क्यूरियस भैया के साथ और मिलके इस, देखो उतना मजबूत तो हूं नहीं मैं, इसलिए मिलके इस हम लोग इस सवाल को फोड़ेंगे। कैसे? मिल के फोड़ेंगे। ध्यान से पढ़ो, ये एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या लिखा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले क्या था, बुक खोल लेना तुम लोग, बुक अपने सामने ही रखना, कॉपी किताब लेके बैठा करो, ठीक ना? नहीं तो एक पड़ेगा जोरदार और तुम्हारा कान खुल के आ जाएगा हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉपी बुक के साथ पढ़ा करो, ठीक है। क्या लिखा है? इससे पहले तुम्हें क्या दिया हुआ था? इससे पहले तुम्हें इक्वेशंस दे दिए जाते थे और उससे तुम सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब यहां क्या करना है कि तुम्हें इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, उससे इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करके उससे एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। समझ गए क्या? तो देखो, और इसमें तुम्हें बता भी दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो इसलिए हम लोग यहां यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्या बोला है कि दो नंबर के डिफरेंस इस क्वेश्चन में 26 हैं और दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज दैट, ठीक है, क्या नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अरे तुमको बताया तो गया नहीं है कि हाई और हाई वाले नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब तुम्हें नहीं बताया गया है कि किस और किस नंबर का डिफरेंस 26 है। इसलिए हम लोग सबसे पहले एक नंबर को x सपोज कर लेंगे और दूसरे वाले नंबर को हम लोग y सपोज कर लेंगे। समझ गए? बुद्धि में कुछ गया? अंतरात्मा को खुशी महसूस हुई? ध्यान से सुनो, देखो x और y हमने दो नंबर्स को मान लिया। पहले में क्या बोला है कि दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 26 होना चाहिए। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया ये, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया ये, ठीक। अब देखो, इन दोनों नंबर के डिफरेंस जो हैं वो 26 हैं, ठीक। पहला इक्वेशन तो बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है? दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? वर्ड प्रॉब्लम ये बोला है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है। तो मतलब ये हो गया कि अगर ये x है तो दूसरा वाला नंबर 3y होना चाहिए, तभी तो ये नंबर इस y के 3 गुना के बराबर होगा। समझ गए? अब देखो, हमें दो इक्वेशन मिल गए, इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। x है, 3y जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इधर तो पॉजिटिव है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -3y = 0, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा वाला इक्वेशन है जो कि इससे बना है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है? हमेशा की तरह तुम्हें दो इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है? देखो, मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन तुम्हारे बुक में तुम्हारे सामने एकदम लौकाई दे रहा होगा, ठीक है, लौकाई दे रहा होगा, और ध्यान से सुनना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग लिख देते हैं, ये देखो फर्स्ट स्टेप है हम लोग का, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में ये करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जहां से आसान पड़े वहां से तुम x या y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x = 3y। x की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? x की वैल्यू है 3y है, ठीक है। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन से तुमने x का वैल्यू निकाल लिया, जब x का वैल्यू निकाल लिया तो इसको कहां पुट कर दो? इसको पुट कर दो तुम इस पहले वाले इक्वेशन में। जब पहले वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो देखना क्या होगा, x है तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? 3y लिख लेंगे, ठीक है। 3y हो गया, माइनस y है, x की जगह 3y और माइनस y है, क्या है? -y है, ठीक है, =26 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां नीचे स्पेस नहीं इसलिए मैं आगे लिख दे रहा हूं, तुम्हें ये चीज इसके नीचे लिखना है। 3y में से जब y सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 2y = 26। अब तुम्हें ये चीज पता है कि 2 जो है y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 26/2, और जब ये 26 कटेगा 2 से तो ये हो जाएगा 13, और तुम्हारा y का वैल्यू क्या हो गया?
13 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है x का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इस जो y की वैल्यू आई है, जो y की वैल्यू आई है, तो इस x की वैल्यू में पुट कर देना है जो कि पहले y के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू है 3y। ठीक है, अब मैं ये इरेज करता हूं, तुम इसे मिटा लियोगे, तुम नहीं मिटाओगे, हम मिटाएंगे, तुम जल्दी से इसको छापो, नोट छापन की मशीन बनके। ठीक है, इसे मिटाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां हम लोग y की वैल्यू को पुट करेंगे, और जब y के वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू है 3y, x की वैल्यू है 3y, और y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई थी 13, तो ये हो गया 3 और y की जगह हो गया 13, तो ये हो जाएगा 39। तो बच्चा लोग x की वैल्यू हो गई 39 और y की वैल्यू हो गई, एंड y इक्वल्स टू हो गया तुम लोगों का 13। ठीक है, ई हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। मजा आया हो तो बल्ले बल्ले करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय। और भी अपने दोस्तों के पास एकदम मस्त शेयर करो, तभी तो हम लोग आगे भी और जोश के साथ पढ़ाएंगे।